कर रहे हैं। नहीं जी, हम अमेरिका में डाइवर्सिटी ढूंढने आए थे। डाइवर्सिटी तो हमारे पड़ोस में पड़ी है और वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, वो हमारे अपने रीजन में ही है। ये सिंध हो या पंजाब हो, ये तो हमारी खुशफहमी है। हम इस गलती में रहते हैं कि ये वो और हैं, हम और हैं। सच बात तो ये है कि डाइवर्सिटी इज़ आवर ब्यूटी, डाइवर्सिटी इज़ आवर पावर। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने बीइंग हिंदू बताया है कि 2 मेजर जनरल रैंक पे लोग काम कर रहे हैं। ईदों पे आप लोग, जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुर्बानी का गोश्त वगैरह भी शेयरिंग होता है। दिवाली, होली, ये जब हिंदूज़ की जो है वो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर सेरेमनीज़ आती हैं, तो उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो जाते हैं, वो उनके साथ बराबर शरीक होते हैं। और मुझे ये तक बताया गया था एक और जगह पे, चूँकि मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों से, तो मुझे यूँ पता चला है कि कुछ हिंदू रोज़े तक रखते हैं। ये तक मुझे बताया गया। इस बारे में ज़रा आप जी, कुछ। जी, जी। हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है कि पहले तो मैं खुद अपना बताऊँगा कि जब मैं हैदराबाद में पढ़ रहा था हाई स्कूल में, नूर मोहम्मद हाई स्कूल है और कॉलेज है और यूनिवर्सिटी, तब मैंने खुद ने रखे थे। क्या बात है। और मेरी अपनी फैमिली अब भी, हुँ, मेरी भाई हैं, मेरी भाभी हैं, वो ये रोज़े रखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं खुद भी जो बड़े रोज़े हैं, जैसे 21वां रोज़ा है, रमज़ान, 27वां रमज़ान, 21वां रोज़ा और हाँ, 27वां। तो ये हम रखते हैं। और अगर मुहर्रम मुहर्रम हाँ, के। हाँ, मुहर्रम में हम जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ये जुलूस वग़ैरह होते हाँ, हैं, हाँ। वहाँ पे जाते हैं और न्याज़ वग़ैरह भी करते हैं। सारे हिंदू कम्युनिटी जो है वो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट होती है फुली। हुँ, ख़ास तौर पे जो है ना, जो लोहाना कम्युनिटी है या बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो हैं, हुँ, हुँ। वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके पास जो है कुछ पावर्स भी हम हैं हाँ, और पावर्स भी फाइनेंशियल है, भी। कुछ फाइनेंशियली हाँ, स्ट्रॉन्ग हाँ, है। हाँ। तो वो इसमें ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करते हैं और जाते हैं, न्याज़ वगैरह भी करते हैं। तो एक सिंबल देते हैं किसकी, पीसफुलनेस की, राइट, एक कोऑर्डिनेशन की, कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल साथ रहते हैं राइट, और उनमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएँगे, ब्lasphemy। आमतौर पे तो हम किसी को भी पकड़ लेते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील, और खुद ही जो है वो हम जल्लाद भी बन जाते हैं, फ़ैसला कर डालते हैं। जो कि यकीनी बात है कि ये गलत बात है। जब रूल ऑफ लॉ है तो हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। वहाँ पे कभी ऐसा ब्lasphemy का कोई एक्ट हुआ है? वैसे तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप शिरो शक्कर होके रह रहे हैं, कभी ये फ़ील ही नहीं होने दिया है। इवन देन यहाँ वहाँ पे हर जगह पे प्रेजुडिस, एक्सट्रीमिस्ट ये एलिमेंट्स होते हैं। तो कभी आपको ऐसा कोई हुआ है, आपकी कम्युनिटी को किसी ने थ्रेट किया हो या कुछ ऐसा? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और हमें इस इस्लामी मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही रहना चाहिए। और मैं लाइक करता हूँ इस्लामिक रूल्स के, ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल हमें भी सूट करते हैं, क्योंकि इसमें जो बेहतरीन रूल है वो पर्दे का है। बिल्कुल। तो देखें, हम पूरे मामलात जो है मुल्क लेवल पे, कंट्री लेवल पे तो नहीं लेके जा सकता हूँ मैं, क्योंकि उस पे क्वेश्चन देना मेरे हाँ, वैलिड लेकिन भी नहीं अपने लगता। रीजन मैं के। अपने रीजन के हिसाब से यस। बोलूँगा। तो देखें, रीजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी अनवांटेड जो इवेंट हो या एक जो ब्लेसफेमी का आप कह रहे हैं, वो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जो ज़्यादातर आए पब्लिक में या मीडिया में, ये नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई फेसबुक है या ये इस पे कोई एक आप क्या कहते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा आईडी, फेक आईडी बना के अगर दे भेज रहा है, या वो को माइनर कहीं हुई हो, मुझे पता नहीं है। राइट। ठीक है, मैं एक रियल बात करूँगा कि अभी तक मेरी उम्र जो है मीन्स 32, तो उसमें मैंने एक सा कोई अनवांटेड इवेंट नहीं देखा जो ब्लेसफेमी से रिलेटेड हो। और हम कहते हैं कि हम पीसफुल रह रहे हैं, और हमारे वहाँ पे जो भी मुस्लिम बरादरीन हैं वो हमसे बेहतरीन सलूक कर रहे हैं, और हिंदू भाई जो है भी हैं और कम्युनिटीज़ भी है वहाँ पे मिनारिटीज़ में, तो वो जो है इस रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही चल रहे हैं, और एक दूसरे की जो भी वर्शिप है, रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, उनको कदर करते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया जी, आपने सुन लिया, जान लिया। कभी मौका मिला तो विज़िट भी कीजिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा। टॉलरेंस इसकी, और यही हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, आहर पे एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद।